गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम 12th स्टैंडर्ड में बीए का तीसरा चैप्टर आयोजन के बारे में पढ़ेंगे। आयोजन किसे कहते हैं, सर्वप्रथम हमें उसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। प्रस्तावना: व्यवसाय आर्थिक प्रवृत्ति है जिसका मुख्य उद्देश्य लाभ प्राप्त करना है। इसीलिए व्यावसायिक इकाई को जो प्रवृत्ति करनी हो उस संबंधित संपूर्ण जानकारी प्राप्त करके पूर्व विचार विमर्श करना पड़ता है, जैसे कि कौन क्या कार्य कब किस प्रकार और कितने प्रमाण में करेगा। भविष्य के विषय का वर्तमान में पूर्व विचार करना उसका आयोजन कहलाता है। आयोजन सर्वव्यापी है, फिर चाहे युद्ध का मैदान हो या खेलकूद का मैदान हो, व्यावसायिक इकाई, राजकीय धार्मिक क्षेत्र इकाई हो या सामाजिक क्षेत्र हो, आयोजन प्रत्येक स्थल पर आवश्यक है। छोटे से छोटी जगह से लेके बड़े से बड़े उद्योग तक आयोजन करना पड़ता है। तो आयोजन का मतलब ही होता है कि प्लानिंग करना। भविष्य में जो भी कोई कार्य करना है उसके बारे में पहले से हमें प्लानिंग करना चाहिए। आयोजन भविष्य में क्या प्राप्त करना है और किस प्रकार, इसके लिए विविध विकल्प का विचार करके उस विकल्प की सूची में श्रेष्ठ विकल्प अपनाने के विषय की योजना तैयार की जाती है, उसे आयोजन कहते हैं। किसे कहते हैं आयोजन? भविष्य में क्या प्राप्त करना है और किस प्रकार, किसके लिए विविध विकल्पों का विचार करके उस विकल्प की सूची में श्रेष्ठ विकल्प अपनाने की विषय की योजना तैयार की जाती है, उसे आयोजन कहते हैं। पहला है विचार। व्यवसाय में जो प्रवृत्तियां करनी हो उससे संबंधित जानकारियां एकत्रित करना, पूर्व विचार विमर्श करना और ये प्रवृत्तियां किस प्रकार करनी है इस संबंधित योजना अर्थात आयोजन। पहला है, इसकी व्याख्या के बारे में समझेंगे। डॉक्टर बिल गोएट के अनुसार आयोजन का कार्य अर्थात चुनाव का कार्य। डॉक्टर जॉर्ज आर टेरी के अनुसार कार्य की योजना अर्थात परिणामों का पूर्व विचार, कार्य को अनुसरण करने की नीति, सोपान और उपयोग की जाने वाली पद्धति निश्चित करना, लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए रचित बुद्धिपूर्वक सूचित कार्यक्रम अर्थात की आयोजन। आयोजन यानी जो लक्ष्य है, जो हमारा टारगेट है, उससे पूर्ण करने के लिए, उसे प्राप्त करने के लिए बुद्धिपूर्वक जो रचित कार्यक्रम सूचित किया जाता है उससे आयोजन कहते हैं। लक्षण: सर्वव्यापक। आयोजन एक सर्वव्यापी है, यह प्रत्येक क्षेत्र में उपस्थित होता है, फिर चाहे व्यावसायिक इकाई, राजनीतिक, शिक्षण, धार्मिक या सामाजिक क्षेत्र हो, इस प्रकार आयोजन सर्वव्यापक है। दूसरा है सर्वप्रथम कार्य। आयोजन संचालन का सर्वप्रथम कार्य है। संचालन का प्रारंभ ही आयोजन से होता है। संचालन की शुरुआत ही आयोजन से की जाती है और इसके आधार पर अन्य कार्य जैसे कि व्यवस्था तंत्र, कर्मचारी व्यवस्था, मार्गदर्शन और नियंत्रण जैसे कार्य लागू किए जाते हैं। तीसरा है चैतन्य और बौद्धिक प्रक्रिया। आयोजन में निर्णय सोच समझ तथा गणना है, अनुमानों के आधार पर लिए जाते हैं, इसीलिए आयोजन चैतन्य और बौद्धिक प्रक्रिया है। चौथा है परिवर्तनशीलता। आयोजन में विभिन्न प्रकार की गणना और धारणाएं होती हैं, परंतु व्यावसायिक इकाई को प्रभावित करने वाले बाह्य तत्वों के कारण संयोग और परिस्थिति के अनुसार उसमें आवश्यक परिवर्तन करने पड़ते हैं, इसीलिए आयोजन परिवर्तनशील होना चाहिए। परिवर्तनशीलता आयोजन की पूर्व शर्त है। आयोजन कभी भी जड़ नहीं होता। कैसा होना चाहिए आयोजन? परिवर्तनशील होना चाहिए कि जब जैसी ज़रूरत हो उस अनुसार उसमें हम परिवर्तन कर सकें, उसको अपना सकें। पांचवा है सावधानी। आयोजन भविष्य के लिए होता है, इसमें यदि किसी विषय को ध्यान में लिया गया हो तो उसका अध्ययन करना पड़ता है। इस संबंधित आंकड़ाकीय गणना, प्राप्त जानकारी आदि में सावधानी रखनी पड़ती है। छठा है पूर्व अनुमान अनिवार्य। व्यावसायिक इकाई में आयोजन के लिए भविष्य की अनिश्चितताओं के ध्यान में लेकर पूर्व अनुमान किया जाता है। क्या होता है कि इसमें व्यावसायिक इकाई में जो आयोजन किया गया है उसको भविष्य में उसको अनिश्चितताओं को ध्यान में लेकर पूर्व अनुमान लिया जाता है, तत्पश्चात उसके आधार पर आयोजन किया जाता है। इसीलिए संचालन के प्रथम कार्य के रूप में पूर्व अनुमान और आयोजन को माना जाता है। सातवां है
विकल्प की सूची। आयोजन किसी भी क्षेत्र का हो, उसमें विविध प्रकार की योजनाओं और विकल्प हैं। उदाहरण स्वरूप भविष्य में विक्रय वृद्धि की योजना के लिए अनेक विकल्प उपलब्ध हो सकते हैं, जैसे कि विज्ञापन वृद्धि, मूल्य में कमी, विक्रय कर्मचारियों के प्रशिक्षण देना या विक्रय वृद्धि के लिए आकर्षण प्रस्ताव आदि में से श्रेष्ठ विकल्प चुनना होता है। विकल्पों की सूची यानी कि उनको ऑप्शन देना, उनको क्या क्या विज्ञापन में वृद्धि करना, मूल्यों में कमी करना, विक्रय कर्मचारियों के प्रशिक्षण देना या विक्रय वृद्धि के लिए आकर्षक प्रस्तावना आदि श्रेष्ठ विकल्प चुनना होता है। 8वां है भविष्य के साथ संबंध। आयोजन में भविष्य की अनिश्चितताओं का पूर्व विचार करना होता है। तत्पश्चात इस संबंध में पूर्व विचारणा और धारणा की जाती है। संक्षेप में भविष्य का वर्तमान में मूल्यांकन करना है। इस संबंध में आवश्यक व्यवस्था करना। इस प्रकार आयोजन का भविष्य के साथ संबंध होता है। 9वां है सतत प्रक्रिया। आयोजन सतत तथा निरंतर चलती प्रक्रिया है। व्यावसायिक इकाई के प्रारंभ से अंत तक आयोजन करते रहना पड़ता है। आयोजन एक ऐसी प्रक्रिया नहीं कि एक बार कर लिया तो बस उसका काम खत्म। आयोजन हमें निरंतर करना पड़ता है। परिवर्तनीय समय और संयोग के अनुसार इनमें परिवर्तन करना पड़ता है। ध्येय लक्ष्य प्रवृत्ति। आयोजन एक ध्येय प्राप्त करने के लिए किया जाता है। अगर हमारा कोई लक्ष्य है तो उसे प्राप्त करने के लिए हमें सर्वप्रथम आयोजन करना पड़ता है कि इस हिसाब से हम अपना कार्य करेंगे तो हमें अपना ध्येय प्राप्त होगा, जिसमें संचालक लक्ष्य के अनुरूप लक्ष्यांक निश्चित करते हैं। लक्ष्यांकों को पूर्ण किया जा सके ऐसे वास्तवपूर्ण हो तो ही लक्ष्य प्राप्ति सरल हो जाती है, जैसे आयोजन ध्येय लक्ष्य प्रवृत्ति है। 11वां है निर्णय प्रक्रिया आवश्यक। आयोजन अर्थात श्रेष्ठ विकल्पों का चुनाव, जिसमें विविध प्रकार के विक्रय विकल्प की पूर्वधारणा और धारणाएं की जाती हैं। तत्पश्चात उनमें से श्रेष्ठ विकल्प चुनकर योग्य निर्णय लिया जा सकता है, अर्थात कि आयोजन में निर्णय प्रक्रिया जरूरी है। आयोजन महत्वपूर्ण है और भविष्य की रूपरेखा है। कोई भी क्षेत्र को आयोजन आवश्यक होता है, इसीलिए सरकार, निजी क्षेत्र या अन्य कोई क्षेत्र हो, अपनी प्रवृत्तियों के लिए आयोजन करते हैं। भारत सरकार ने भी आयोजन के महत्व को स्वीकार करके केंद्र सरकार ने नीति आयोग की रचना की है, जिसमें विविध क्षेत्र के निष्णातों को समावेश किया गया है। आयोजन का महत्व निम्न अनुसार है। पहला है आयोजन से व्यावसायिक इकाई की सभी प्रवृत्तियां व्यवस्थित होती हैं, क्योंकि आयोजन किया गया होता है तो कोई भी कार्य अगर हमें करना है तो वो व्यवस्थित रूप से हो पाता है, क्योंकि उसका पहले से प्लानिंग किया गया होता है। साधनों का दुरुपयोग रोका जा सकता है, यानी जितनी ज़रूरत होती है उतना ही हम उसका उपयोग करते हैं, क्योंकि हमें एक अंदाज़ा होता है कि हमें कितनी चीज़ों की ज़रूरत है, तो हम उतने ही कच्चे माल, उतने ही रॉ मटेरियल सब का उपयोग करेंगे, तो इसलिए साधनों का दुरुपयोग रोका जा सकता है। आयोजन से अनिश्चितता कम होती है, यानी कि अनिश्चितता यानी कि कोई आकस्मिक कोई कार्य, कोई नुकसान, ये सब चीज़ें होने की मतलब आवश्यकता कम होती है। तो आयोजन एक अनिश्चितता को कम करता है। आयोजन से सावधानी में वृद्धि होती है। लक्ष्य प्राप्ति के लिए उपयोगी होता है। संचालकीय कार्यों में सरलता होती है। कर्मचारी सहयोग प्राप्त